श्री निताई गौर हरि बोल। सभी का भक्ति सिंधु चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की भक्त कथा। 13वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। कहा जाता है कि जब वे बहुत छोटे थे तभी से भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। बाल काल में ही एक बार उनकी माता ने उन्हें भगवान विठोबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए दिया तो वे उसे लेकर मंदिर पहुँचे और उनके हट के आगे भगवान को स्वयं प्रसाद ग्रहण करने के लिए आना पड़ा था। आज हम उसी महान संत से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग आपसे साझा कर रहे हैं। एक बार संत नामदेव अपने शिष्यों को ज्ञान भक्ति का प्रवचन दे रहे थे। तभी श्रोताओं में बैठे किसी शिष्य ने एक प्रश्न किया, गुरुवर, हमें बताया जाता है कि ईश्वर हर जगह पर मौजूद है, पर यदि ऐसा है तो वो हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देता? हम कैसे मान ले कि वो सचमुच हमारे आसपास ही है, और यदि वो है तो हम उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नामदेव मुस्कुराए और एक शिष्य को एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने का आदेश दिया। शिष्य तुरंत दोनों चीजें लेकर आ गया। वहाँ बैठे शिष्य सोच रहे थे कि भला इन चीजों का प्रश्न से क्या संबंध। तभी संत नामदेव ने पुनः उस शिष्य से कहा, पुत्र, तुम नमक को लोटे में डालकर मिला दो। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। संत बोले, अब बताइए, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सबने नहीं में सिर हिला दिए। ठीक है, अब कोई जरा इसे चख कर देखे, क्या चखने पर नमक का स्वाद आ रहा है? संत ने पूछा। जी, एक शिष्य पानी चखते हुए बोला। अच्छा, अब जरा इस पानी को कुछ देर उबालो, संत ने निर्देश दिया। कुछ देर तक पानी उबलता रहा और जब सारा पानी भाप बनकर उड़ गया तो संत ने पुनः शिष्यों को लोटे में देखने को कहा और पूछा, क्या अब आपको इसमें कुछ दिखाई दे रहा है? जी, हमें नमक के कुछ कण दिख रहे हैं, एक शिष्य बोला। संत मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, जिस प्रकार तुम पानी में नमक का स्वाद तो अनुभव कर पाए पर नमक को देख नहीं पाए, उसी प्रकार इस जग में तुम्हें ईश्वर हर जगह दिखाई नहीं देता पर तुम उसे अनुभव कर सकते हो। और जिस तरह अग्नि के ताप से पानी भाप बनकर उड़ गया और नमक दिखाई देने लगा, उसी प्रकार तुम भक्ति, ध्यान और सत्कर्म द्वारा अपने विकारों का अंत कर भगवान को प्राप्त कर सकते हो। श्री निताई गौर हरि बोल। इसी प्रकार की भक्ति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।